नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 8 बजने को है और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खबरों से आपको रूबरू कराने का। आज कौन से बड़े नेता का दौरा मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, चुनावी दौरा। आज क्या कुछ खास घटनाक्रम रहने वास हो सकता है और अब तक क्या कुछ खास घटा, हर खबर पर बात करेंगे। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। राहुल गांधी का आज मध्य प्रदेश दौरा। सिवनी और शहडोल में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। आज मुरैना और ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जनसभा और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में होंगे शामिल। जबलपुर में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान टूटा स्वागत मंच। हादसे में कई लोग जख्मी। मंत्री राकेश सिंह ने जिला अस्पताल में जाकर घायलों से की मुलाकात। कूनों से भागी मादा चीता वीरा की मुरैना में दहशत। जौरा क्षेत्र में 2 नील गायों को किया शिकार। कूनों और मुरैना वन विभाग की टीम लगातार कर रही है निगरानी। मध्य प्रदेश में आग का तांडव। कटनी में कबाड़ गोदाम में जलकर खाक। इधर टीकमगढ़ में पावर हाउस में आकाशीय बिजली गिरने से लगी आग। एमपी में बदला मौसम का मिजाज। गरज चमक के साथ हुई बारिश। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत। कई इलाकों में रेड अलर्ट। प्रायोजक हैं राजीव पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। चलिए, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में अब तमाम अहम खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। शुरुआत मुरैना से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर कूनों से हमने पिछले दिनों बताया था कि एक मादा चीता वीरा कूनों से निकल गई थी और जौरा क्षेत्र में यह पहुंची और वहां पर उसका दहशत देखने को मिल रहा है। मादा चीता वीरा ने 2 नील गायों का शिकार किया है। नरहेला गांव के पास में जंगल में है यह चीता की लोकेशन बताई जा रही है। 5 दिन से नरहेला गांव के पास में ही लोकेशन है। निगरानी में इसके बाद कूनों और मुरैना वन विभाग की टीम जुटी हुई है। चीता मित्र टीम भी निगरानी में लगी हुई है। वन विभाग के डीएफओ स्वरूप दीक्षित ने कहा कि हमारी टीमें लगातार लगी हुई है। ग्रामीण बिल्कुल भी चीता मादा से, जो मादा चीता है उससे डरे नहीं, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। तो लगातार निगरानी की जा रही है। पिछले दिनों में आपको खबर बताई थी खबर कि कूनों नेशनल पार्क से, जहां पर इन चीतों को रखा गया है, वहां से एक मादा चीता निकल गई थी। उसके दायरे से मुरैना के आसपास के जंगलों में चली गई और वहां पर अब बताया जा रहा है कि लोगों में इसलिए दहशत क्योंकि कुछ नील गायों का शिकार किया है। अब जाहिर सी बात है कि जानवर है तो वो शिकार करेंगे ही, लेकिन अब यही वजह है कि वन विभाग ने कहा है कि दहशत में आने की लोगों को जरूरत नहीं है। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सत्येंद्र, मुरैना के आसपास अब चीता पहुंची हुई है और लगातार यहां पर मूवमेंट भी देखा जा रहा है और निगरानी टीम रख रही है। क्या अपडेट्स हैं? देखिए, बिल्कुल लगातार अगर देखा जाए तो जो मादा चीता है वीरा, वो कूनों के जंगलों से निकलकर पहले पारगढ़ इलाके और उसके ग्वालियर के इलाके में देखने को मिली थी, लेकिन कुछ लंबे समय से 5 दिन से लगातार ये नरेला के पास में जो जंगल है उसमें देखने को मिल रही है। पहले भी उन्होंने जो बकरियां हैं उन पर भी हमला किया गया था। कुछ एक चरवाहा था वो भी घायल हुआ था। उसके बाद में जिस तरीके से जो सूचना आ रही है कि जो 2 नील गांवों पर हमला किया गया है, खेतों पर किसान काम कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं दहशत में आ गए और वो वहां से जैसे ही नील गांवों पर हमला किया गया था तो वो भी वहां से भागकर निकले। लेकिन लगातार जिस तरीके से वन विभाग के अधिकारी जो दावा कर रहे हैं कि वन विभाग की टीम, कूनों वन विभाग की जो टीम है वो भी लगी हुई है और चीता जो मित्र हैं वो भी लगातार लगे हुए हैं और ज्यादा कोई विशेष अंतर नहीं है। 1 किलोमीटर के आसपास ही चीता के आसपास ये टीमें काम कर रही हैं और जल्दी उसको कूनों नेशनल पार्क में ले जाकर वहां पर छोड़ने की बात की जा रही है। डीएफओ भी अपील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको पैनिक ना लें, जो ग्रामीण है वो ना लें, क्योंकि
चीता कभी भी मतलब लोग इंसानों पर कभी भी हमला नहीं करता है। अगर पशु जंगली पशु हैं या जानवर हैं उन पर जो हमले की बातें आती हैं वो बिल्कुल स्पष्ट ठीक है, लेकिन कहीं लोगों पर और जो किसान है वो अपने खेतों पर भी काम करें, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। ये लोग पैनिक ना लें बिल्कुल भी, और जल्दी ही जो मादा चीता है उसको भी पकड़कर नेशनल पार्क में ले जाने की भी बात कही जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कूनो से जो मादा चीता पिछले दिनों निकल गई थी कूनो नेशनल पार्क से बाहर, मुरैना के आसपास के जंगलों में इसे स्पॉट किया जा रहा है और वहीं पर चूंकि जाहिर सी बात है कि कई बार शिकार भी हुआ है और इसी वजह से लोगों में दहशत है। तो ऐसे में वन विभाग ने कहा है कि लोगों को दहशत में रहने की जरूरत नहीं है, चूंकि आमतौर पर चीता लोगों के ऊपर हमला नहीं करता है। तो भोपाल से खबर, जहां पर राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज इसके साथ ही होगा। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल में चुनाव प्रचार करने के लिए राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। सिवनी और शहडोल में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। दोपहर 2 बजे सिवनी के धनोरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे शहडोल पहुंचेंगे राहुल गांधी और शाम 4 बजे शहडोल के बाणगंगा मेला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। शहडोल से कांग्रेस ने फुंदेलाल सिंह मार्को को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने शहडोल से हिमाद्री सिंह को टिकट दिया है। इसी तरह से सिवनी का जो क्षेत्र है वो बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में आता है। कांग्रेस ने बालाघाट से सम्राट सरस्वार को टिकट दिया है और बालाघाट से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भारती पारधी के रूप में एक महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। तो शहडोल और बालाघाट इन दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिला प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए राहुल गांधी यहां पर आज चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। सिवनी और शहडोल में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। दोपहर 2 बजे सिवनी के धनोरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 बजे शहडोल पहुंचेंगे और 4 बजे बाणगंगा मेला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। ये इस लोकसभा चुनाव में पहली बार होगा जब मध्य प्रदेश पहुंचेंगे राहुल गांधी। बता दें कि पहले ही चरण में इन दोनों सीटों पर, बालाघाट और शहडोल, पहले चरण में इन दोनों सीटों पर वोटिंग होनी है और इसी वजह से, और दोनों सीटें जो हैं वो आदिवासी बाहुल इलाकों से संबंधित हैं, लिहाजा यहां पर आदिवासी वोटर्स पर खास तौर पर कांग्रेस पार्टी फोकस कर सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मेगा रोड शो कल शाम किया और इसी के साथ पीएम ने मध्य प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रचार को नई ऊर्जा दी है। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत बड़ी संख्या में एमपी बीजेपी के आला नेता मौजूद रहे। पीएम का रोड शो जबलपुर के शाम 6 बजे कटंगा से शुरू हुआ और लगभग 45 मिनट तक ये चलता रहा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर देखने को मिले। करीब 1 किलोमीटर का रूट यहां पर तय किया गया था। आदिवासी कलाकारों ने इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री की झलक देखने के लिए पहुंचे। प्रदेश में बता दें कि 19 अप्रैल को पहले चरण का वोटिंग होनी है, जिसमें 6 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पीएम मोदी ने जहां रोड शो किया, यानी कि जबलपुर पश्चिम का इलाका, उसका सीधा असर 4 लोकसभा सीटों पर पड़ेगा। इन सीटों में जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा यानी महाकौशल की ये चारों सीटें शामिल हैं। तो महाकौशल पर लगातार फोकस चूंकि प्रधानमंत्री का, और इसके पीछे मायने क्या है, इस मायने को भी आपको बताते हैं कि महाकौशल में जिस तरह से यह दौरा रखा गया, रोड शो रखा गया, इसके पीछे मायने क्या है। महाकौशल में दरअसल भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बाकी इलाकों के मुकाबले थोड़ी सी अलग सियासी समीकरण देखने को मिलते हैं। बीजेपी की स्थिति थोड़ी सी यहां पर कमजोर विधानसभा वार सीटों के हिसाब से देखें तो नजर आती है। आपको वो भी दिखाते हैं। महाकौशल में दरअसल कुल 4 लोकसभा सीटें हैं। इनमें सबसे पहले बात जबलपुर की करें। जबलपुर में कुल 8 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से 7 पर बीजेपी काबिज है और 1 सीट कांग्रेस के पास में है। तो जबलपुर लोकसभा सीट की यह स्थिति है जहां पर बहुत अच्छी स्थिति में बीजेपी नजर आती है। मंडला की बात करें, मंडला में 8 सीटें हैं। 8 में 3 पर बीजेपी है और 5 पर कांग्रेस काबिज है। यही वजह है कि लोकसभा सीट मंडला पर चुनौती यहां पर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। फग्गन सिंह कुलस्ते का मुकाबला यहां पर ओमकार सिंह मरकाम से है। बालाघाट की बात करें, बालाघाट में 8 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 4 में बीजेपी
और 4 में कांग्रेस है। हिमाद्री सिंह का मुकाबला यहां पर जिस तरह से हमने आपको बताया कि होने वाला है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये सीट भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। इसी तरह से छिंदवाड़ा की बात करते हैं। छिंदवाड़ा में देखिए बीजेपी की स्थिति खराब, क्योंकि बीजेपी के पास इसकी एक भी सीट नहीं है। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती हैं और सातों के सातों पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी काबिज। हालांकि एक विधायक जो है वो कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन टेक्निकली ये सीट अभी भी कांग्रेस के खाते में ही गिनी जाएगी, क्योंकि उन्होंने अभी इस पद से इस्तीफा नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर यह स्थिति है। और वहीं अगर हम दूसरी लोकसभा सीटों की ओवरऑल बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 31 में से 14 सीटों पर काबिज है और कांग्रेस पार्टी के पास में 17 सीटें हैं। इस तरह से साफ है कि कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी नजर आता है। इसी के चलते प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का दौरा यहां पर रखा जा रहा है। मोदी का रोड शो भी इसी मकसद से यहां पर खासतौर पर रखा गया। और जबलपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रोड शो चल रहा था, उस दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। ये राहत की बात रही। कार्यक्रम में कई सारे मंच बनाए गए थे, इनमें से 2 मंच गिर पड़े। मंच पर क्षमता से ज्यादा लोग चढ़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक देखने को सब आतुर थे। इसकी वजह से मंच पर ज्यादा लोगों के चढ़ने की वजह से मंच इनका वजन सहन नहीं कर पाया और 2 मंच जो पास पास लगाए गए थे भरभरा कर गिर पड़े। करीब 4 से 5 लोग जख्मी हुए हैं। राहत की बात रही कि बहुत गंभीर चोटें किसी को नहीं आई। अस्पतालों में ले जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद सबको घर भेज दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए रोड शो के दौरान अचानक सड़क के दोनों तरफ भीड़ उमड़ गई थी। कई जगहों पर मंच लगाए गए थे ताकि लोग आसानी से इन मंचों के जरिए प्रधानमंत्री को देख सकें। ये दोनों ही मंच भगत सिंह चौक और आजाद चौक के बीच में लगाए गए थे। हादसे के बाद घायलों से मिलने के लिए मंत्री राकेश सिंह अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। पूरे घटनाक्रम के बीच ही इस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया भी दी है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी सरकार की लापरवाही का नतीजा बताया और यह कहा कि कम जगहों पर ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की वजह से ऐसा हुआ। इसके साथ ही घटना को लेकर कांग्रेस अब विरोध प्रदर्शन की तैयारी भी कर रही है। तो जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान स्वागत मंच टूटने के इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर घायलों की जानकारी ली है। मंत्री राकेश सिंह ने एक्स पोस्ट पर इस बारे में जानकारी दी और ये लिखा कि पीएम ने 2 बार फोन करके निर्देश दिए हैं कि घायलों को उचित इलाज दिया जाए। इस तरह का निर्देश स्वयं प्रधानमंत्री ने दिया है। स्वागत मंच टूटने से 4 से 5 लोग दरअसल जख्मी हो गए थे, जो खबर आपको हम दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए खुद मंत्री राकेश सिंह, जो कि स्थानीय विधायक भी हैं, उनसे फोन करके निर्देश उनको दिए हैं कि घायलों को उचित इलाज की व्यवस्था करवाई जानी चाहिए। और राकेश सिंह का यह कहना है कि पीएम का फोन 1 बार नहीं बल्कि 2-2 बार फोन आया है। चलिए बात मध्य प्रदेश के मौसम की करते हैं। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा में रेड अलर्ट है। सिवनी, पांडुरना में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह से बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में दरअसल वहां से जो नमी उठ रही है मध्य प्रदेश की तरफ आ रही है, जिसके चलते मौसम में परिवर्तन हुआ। एक बार फिर से ओले, बारिश और तेज हवा का दौर यहां पर देखने को मिलेगा और यही वजह है कि कई जिलों में रेड अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है बारिश को लेकर। हालांकि मौसम बदलने की वजह से भारी गर्मी जो पड़ रही थी उससे लोगों को राहत जरूर मिली है। और भोपाल से इस वक्त हमारे सहयोगी दुष्यंत पाराशर जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। दुष्यंत, मौसम में परिवर्तन हुआ है, अचानक से बारिश हो रही है, कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं और ऐसे में आगे भी आज भी कई जगहों पर रेड अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? देखिए, बिल्कुल आगामी 4 दिन के लिए रेड अलर्ट है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में
पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिली है, ओलावृष्टि कई सारी जगहों पर देखने को मिली है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए और उसका पूर्वानुमान देते हुए अब मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आगामी 4 दिन तक मतलब 11 अप्रैल तक लगातार इसी तरीके का माहौल जो है मध्य प्रदेश का रहने वाला है। कई सारे जिलों में ओलावृष्टि होगी, कई सारे जिलों में बारिश भी होगी और कई सारे जिलों में आंधी जैसे हालात भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ जगहों पर जो है वो जिस तरीके से किसानी को लेकर नुकसान भी हो सकता है, तो इस बारे में रेड अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। हालांकि आज की अगर बात करें तो भोपाल, विदिशा सहित छिंदवाड़ा की बात की जाए, पांडुरना की बात की जाए, बैतूल की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनमें बारिश और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है और पूरी तरीके से रेड अलर्ट जो है आगामी 4 दिन तक के लिए जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अरब सागर की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में जो नमी बनी है वो नमी मध्य प्रदेश तक हवाओं के जरिए पहुंच रही है और उसी के चलते जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम के चलते मध्य प्रदेश के मौसम में परिवर्तन हुआ है और इसी के चलते पिछले 24 घंटों में 2 से 3 डिग्री के तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है और लोगों को जिस तरीके से मौसम बदला है उसके चलते कहीं ना कहीं अच्छी खासी गर्मी जो पड़ रही थी उस गर्मी से राहत भी मिली है। आगामी 4 दिन तक भी ऐसा ही माहौल रहेगा और 12 तारीख के बाद एक बार फिर से साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है बनेगा और उसके बाद जो मौजूदा सिस्टम है उसको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो अभी ये जरूर कहा जा सकता है कि लगभग 1 हफ्ते तक इसी तरीके का माहौल जो है रहने वाला है। लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलेगी लेकिन आगामी दिनों में गर्मी की तीखी चुभन जो है वो लोगों को सहन करनी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से हमारे सहयोगी दुष्यंत ने बताया कि अगले 7 दिन तक मौसम में इसी तरह से परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगले 4 दिन कई जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया और वो स्क्रीन पर लगातार हम आपको जानकारी दे भी रहे हैं कि वो कौन से जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट है, लिहाजा आप भी सावधानी बरतिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इधर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के दौरों की बात करें, मध्य प्रदेश के 2 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहने वाले हैं। इंदौर, मुरैना और ग्वालियर के दौरे पर सीएम रहेंगे। दोपहर 12 बजे इंदौर पहुंचेंगे। संत कमल किशोर नागर की कथा में शामिल होंगे। इधर गुम्मटगिरी के गोवर्धन गौशाला में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। दोपहर 2 बजे मुरैना के सबलगढ़ पहुंचेंगे, सबलगढ़ में कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 3:30 बजे के आसपास ग्वालियर के कुलैथ जाने का कार्यक्रम है। कुलैथ में भी कई कार्यक्रम रखे गए हैं, यहाँ पे शामिल होंगे। शाम 4:30 बजे ग्वालियर में एक बड़ा गांव में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। शाम को 5:30 बजे ग्वालियर के थाटीपुर पहुंचेंगे। थाटीपुर में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 7 बजे स्थानीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर ये दिन भर का कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश में 3 जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, जहां पर कई सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमों के साथ साथ चुनावी कार्यक्रम में शामिल होने का भी उनका कार्यक्रम है। आज पीएम मोदी बस्तर के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी की विजय संकल्प शंखनाद महारैली को संबोधित करेंगे। बस्तर के छोटे आमाबाल में ये बीजेपी की महारैली आयोजित है। पीसीसी चीफ दीपक बैज आज धमतरी दौरे पर रहेंगे। कुरूद के दरबा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं कल दीपक बैज बस्तर में चुनाव प्रचार करेंगे। बालोद पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर ने कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक लेकर जोश भरा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की 5 महत्वपूर्ण गारंटी समेत 25 गारंटियों को जनता तक पहुंचाना है। रायपुर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने बैलगाड़ी में सवार होकर चुनाव प्रचार किया। बैलगाड़ी के सामने लोगों ने ढोल मंजीरा बजाते हुए कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगा। भिलाई पहुंचे कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव प्रताप नारायण मिश्र ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। भाजपा सरकार पर हमला भी बोला। अंबिकापुर में सरगुजा पुलिस ने संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें 1 जुलाई से देश भर में नए कानून लागू होने की जानकारी दी गई। बलरामपुर में एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने पुलिस अधिकारियों समेत चौकी प्रभारियों की बैठक ली। एसपी ने आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
धमतरी में करीब 4 करोड़ की लागत से सोलर सिंचाई परियोजना काम चल रहा है। परियोजना के पूरे होने से आसपास के करीब 200 एकड़ में सिंचाई होगी। जशपुर जेल में कैदी की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने हंगामा किया। सन्ना बस स्टैंड पर चक्का जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। कोंडागांव के ग्राम सोनाबोल में किसानों ने बिजली ऑफिस पहुंचकर अधिकारियों से बिजली कटौती की शिकायत की है। इस पर अधिकारियों ने समस्या के निराकरण की बात कही है। सूरजपुर में साइबर ठग छात्रों को टारगेट कर रहे हैं। छात्रों को पास कराने के नाम पर पैसे की डिमांड की जा रही है, जिस पर एडिशनल एसपी ने छात्रों को साइबर ठगों से बचने की अपील की है। भिलाई में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 और शातिरों को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई विभागों में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी ये करते थे। बलरामपुर की राजपुर पुलिस ने यूपी के मिर्जापुर से 2 चोरों को पकड़ा है। आरोपियों से चोरी की 2 गाड़ी भी जब्त की गई है। सख्ती पुलिस ने लूट के आरोपी को चंद्रपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 3 मोबाइल, चाकू और बाइक जब्त किया गया है। भिलाई में चाकू दिखाकर एक ड्राइवर को लूटने वाले 2 शातिरों को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ड्राइवर से गाड़ी की चाबी और रुपए लूट लिए थे। जांजगीर चांपा पुलिस ने सट्टा खिलाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सटोरियों से 3 मोबाइल और 20,000 रुपए नकद जब्त किया गया है। अंबिकापुर पुलिस ने शराबियों के खिलाफ अभियान चलाया। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वाले करीब 29 लोगों पर कार्रवाई हुई है। अंबिकापुर में कार से 40 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ है। जब्त गांजे की कीमत करीब 8 लाख है। रायपुर में जंगल सफारी जाने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। जंगल सफारी अब सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेगी। जंगल सफारी के प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई है और अब भी बादल छाए हुए हैं।